लोकसभा की चुनावी रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियां सियासी मैदान में उतर चुकी है। बिहार की जनता 40 सांसदों को चुनकर दिल्ली की सत्ता में अपनी भागीदारी तय करेगी। राज्य में डबल इंजन की सरकार चल रही है। हमारी टीम ने जनता के बीच जाकर नए गठबंधन पर लोगों की राय जानने की कोशिश की है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या है बिहार का सियासी मिजाज? पीएम की लोकप्रियता सब पर भारी, एनडीए गठबंधन पर जनता का मुहर, सियासी घमासान में फंसा विपक्ष। बिहार की सियासी फिजा पूरी तरह से बदल गई है। अब राज्य में डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार है। बिहार की जनता के दिल में पीएम मोदी की लोकप्रियता अन्य नेताओं की तुलना में बहुत ज्यादा है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव का राष्ट्रीय मुद्दा पहले ही तय कर रखा है, लेकिन बिहार में उन्होंने स्थानीय मुद्दा भी जोड़ लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय चुनावी मुद्दों में हर क्षेत्र में विकास की बात सर्वोपरि है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विकास के कितने काम देश भर में हुए, अब तो पीएम भी इसे अपनी हर सभाओं में रेखांकित करते नजर आते हैं। देश के लिए आगे क्या करना है, पीएम ये भी लोगों को समझाते हैं। रही बात बिहार की, तो राजनीति में परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद के खिलाफ वे आवाज बुलंद करते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि 1.5 दशक तक बिहार में सत्ता संभालने वाली आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने सिर्फ अपने परिवार का ही विकास किया। वहीं एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सियासी उबाल आने लगा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता को लेकर हमारी टीम पटना पहुंची, जहां डबल इंजन सरकार पर लोगों की राय जानने की कोशिश की गई। सुनिए क्या कुछ कहना है पटना की जनता का। बिहार में डबल इंजन सरकार आने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सारे दल के लोग अब तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की यदि बात करें तो फिर से जहां लोगों का मानना है कि फिर से मोदी को एक बार मौका दिया जाएगा और मोदी सरकार फिर से केंद्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे साथ कुछ बिहार के लोग हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं। मतलब इस बार मोदी जी को लाने के लिए चर्चा चल रही है, काफी तैयारी चल रही है। लोकसभा चुनाव है, किसको वोट देंगे इस बार? इस बार तो आरके सिंह को हम लोग वोट देने जा रहे हैं और भाजपा को इस बार हम लोग 400 पार सीट लाने के लिए हम लोग सिपाही जितने भी हमारे मोदी सिपाही हैं वो लोग हम लोग लगे हुए हैं। तो मतलब इस बार आपका राय क्या है, किसकी सरकार होनी चाहिए केंद्र में? इसलिए कि आगामी लोकसभा जो चुनाव है उसकी तैयारी चल रही है जोरों से। कहने का मतलब है कि कोई भी सरकार हो, विकास का काम होना चाहिए। अभी तो विकास बहुत चारों तरफ हम लोग देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी युवा लोग में उत्साह है कि माने सरकार जो है काम कर रही है और आगे भी करने के लिए मैंने सोच रही है, निर्णय मैंने बना रही है सब। बस यही कहना है। किसकी सरकार होनी चाहिए केंद्र में? अभी तो मोदी जी को मैंने लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये है बिहार के लोगों का मानना। आप तो युवा नेता हैं और लगातार फेस करते हैं पब्लिक को। इस बार केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए? देखिए, आप देख रहे हैं कि जब से हमारे देश के मुखिया यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के कमान संभाले हैं, तब से चाहे वो देश सुरक्षा की बात हो, देश की लोक हित में, आम जनमानस की हित में नीति की बात हो, चाहे वो हमारे विकसित देश की बात हो, वो तमाम जो बातें हैं वो हम लोग मजबूती के साथ अग्रसर हैं। और हमें पूरा यकीन और पूरा विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश और भी हमें मिलता है, समय मिलता है उनको, तो हमारा देश आने वाले समय में विकसित देश होगा और दुनिया के 3रे नंबर का आर्थिक जो है देश बनेगा। लेकिन ये मोदी जी के अलावा और भी तो कोई ऑप्शन है, ऐसा थोड़ी है कि केवल मोदी जी। 10 साल से तो लगातार मोदी जी हैं। जी बिल्कुल। अब पार्टी तो है, पार्टी तो और भी विकल्प और भी है, लेकिन विकल्प अब देखिए,
हम विपक्ष की बात करते हैं। आज जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी अब जाति की बात करते हैं कि जो जहां भी जा रहे हैं सबसे पहले वो जाति पूछ रहे हैं, व्यवस्था नहीं पूछ रहे हैं, नीति नहीं पूछ रहे हैं, एजेंडा नहीं पूछ रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होना चाहिए, लोगों से सलाह नहीं ले रहे, बस वो जाति पूछ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम आदरणीय राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि जो आप जाति व्यवस्था के बेस पे जो आप आज से आजादी के बाद से जो आपके पूर्वजों ने जो काम किया है, जो जाति कूट कूट के लोगों में भरा है, जो व्यवस्था जाति के आधार पे दिया है, क्या नरेंद्र मोदी 15 साल में किए हैं? हम पूछना चाहते हैं आदरणीय राहुल गांधी से, जो व्यवस्था आज 15 साल पहले था, जो दलित और बैकवर्ड के लोगों को अपमान 15 साल पहले किया जाता था, क्या 15 साल के इधर 15 साल से वो अपमान अभी है या फिर कम हुआ है? ये जनता को मतलब विचार है कि मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। हम राहुल गांधी जी से ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, देश के संविधान लिखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर, जब देश के संविधान लिखे, उस संविधान से देश चलता है, उनको अपमान करने का काम किए हैं। उनके पूर्वजों जो कांग्रेसी थे, वो कांग्रेस इनको अपमान करने का काम किए हैं, क्योंकि जब तक वो जीवित रहे तब तक उनको सम्मान नहीं दिलाया गया। और कांग्रेस विरोधी जो बीपी सिंह के राज्य में हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय रामविलास पासवान जी के प्रयासों और योगदान के माध्यम था, उनका देन था कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को सर्वोच्च सम्मान जो भारत का होता है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा और संकल्प लेके चिराग पासवान जी चल रहे हैं बिहार के हित के लिए, उसी तरह देश के हित के लिए, विकसित देश के लिए नरेंद्र मोदी के सरकार में हमारा देश विकसित होगा। तो ये है बिहार, क्योंकि सबका साथ सबका विकास के साथ बिहार है फिर से तैयार। इसलिए कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्ग तक भी अब बीजेपी नरेंद्र मोदी को चाह रहे हैं। उनका मानना है इनके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है देश में। ये आपने देखा पीएम मोदी की लोकप्रियता पर जनता का क्या कहना है। वहीं डबल इंजन के विकास कार्यों से जनता काफी हद तक संतुष्ट नजर आई। बिहार में लोकसभा चुनाव का सियासी संग्राम शुरू हो गया है। आगामी लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी दल हर राज्य में जीत का फॉर्मूला तलाशने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।